कुछ अनिवार्य क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ, जिसको कि थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे अष्टछाप कवि सूरदास जी ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छटा का वर्णन किया है, उसी का वर्णन इसमें है। अभी गति गति कुछ कहत न आवत, अर्थात इसका तात्पर्य होता है कि जिसके विषय में कुछ जानते हुए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति है, वो किसी भी फल का रसास्वादन करता है, अर्थात खाता है, लेकिन उसको अपने मन में समझ जाता है कि फल मीठा है या कड़वा है, लेकिन उसको दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। जैसे मन से, क्रम से और वाणी से। अगोचर है, अगोचर में सोता है कि जो दिखाई ना देता हो, अगम है, कठिन है, लेकिन फिर भी जो जानता है वो उन्हें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कोई चीज़ कठिन है, अगोचर है, अगम है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा होती है तो हम आप वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। क्योंकि जिसके ना तो रूप का पता है, ना रंग का पता है, वो निरालंब है, जिसका कोई आधार नहीं है, फिर भी हम आप उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं कई भी स्थानों पर दौड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे आप देख रखे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है पर दुनिया देखे ना है। मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है, लेकिन मृग उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल भटकता रहता है। उसी प्रकार से हमारे आपके रोए रोए में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हम आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से ये सब अगम है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। ये अगम होते हुए भी, कठिन होते हुए भी हमारे अष्टछाप कवि सूरदास जी ने इसके विषय में बताया है कि इनके पद जो हैं ये गुण से परिपूर्ण हैं, सगुण हैं। इनको जो चाहता है, अगर इन्हें प्राप्त करना चाहता है, उसके विषय में उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम आप ऐसे प्रयत्न और कोशिश कर जाते हैं तो अवश्य ही ऐसे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ हम लोग लाभ को प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप इस पद को अच्छे से अच्छे ढंग से अगर कंठस्थ करके रखेंगे तो आपको परीक्षा में अवश्य ही इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इस जगह मैं अपने वाणी को